अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं ट्रैक टू अर्निंग यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा लेसन नंबर 2 है एडोब फोटोशॉप कंप्लीट कोर्स का। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको सिर्फ इंस्टॉलेशन का तरीका बताया था। तो उम्मीद है कि आपने डाउनलोड कर लिया होगा फोटोशॉप को। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ फोटोशॉप के बेसिक इंटरफेस के बारे में और कुछ टूल्स मैं आपको बताऊंगा। तो चले स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं फोटोशॉप को ओपन करता हूँ। तो जैसे ही मैं फोटोशॉप को ओपन करता हूँ तो कुछ इस तरह से आपको वेलकम स्क्रीन दिखती है। यहाँ पे ऊपर आपका लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है क्रिएट समथिंग न्यू और यहाँ से हमने अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, यानी जिसके ऊपर हम वर्क करेंगे। तो और यहाँ से भी क्रिएट न्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे भी क्रिएट न्यू लिखा हुआ है और यहाँ पे ओपन लिखा हुआ है। क्रिएट न्यू से आप एक न्यू डॉक्यूमेंट यानी एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे ओपन पे क्लिक करके आप किसी भी इमेज को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद मेरे पास इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे हम आपको बहुत सारे ऑप्शन ऊपर मिल जाते हैं। रिसेंट, सेव्ड, ये सेव्ड का ऑप्शन है, यानी फॉर एग्जांपल आपने एक बिजनेस कार्ड डिजाइन किया और उसका आपने यहाँ पे साइज दिया है, यानी पूरी आपने रेजोल्यूशन और कलर मोड सब कुछ सेट कर दिया। तो उसको आप सेव कर सकते हैं ताकि आप फिर किसी वक्त बिजनेस कार्ड डिजाइन करें तो आपको दोबारा से प्रीसेट बनाने की जरूरत ना पड़े। वो आप सिंपली सेव में जाकर उसको ओपन कर सकें। और यहाँ पे फोटोशॉप, इसमें भी कुछ डिफॉल्ट प्रीसेट दिए हुए हैं। प्रिंट, आर्ट एंड रजिस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल, फिल्म एंड वीडियोस। तो इसमें आपको बाय डिफॉल्ट बहुत सारे प्रीसेट दिए हुए हैं। आपको जो साइज रिक्वायर हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने अपने फाइल का नेम क्या देना है। तो मैं कुछ भी दे देता हूँ, क्लास 2 देता हूँ। और उसके बाद नीचे आपसे वो पूछ रहा है विड्थ। तो विड्थ आप कोई भी दे सकते हैं। यहाँ से पहले आपने यूनिट सेलेक्ट कर लेना है। इंचेस होता है प्रिंटिंग के लिए, यानी आप कोई बिजनेस कार्ड डिजाइन कर रहे हैं, फ्लायर या ब्रोशर, तो उसके लिए आपने इंचेस सेलेक्ट करना है। यहाँ पे और भी बहुत सारे दिए हैं लेकिन उनको हम नहीं यूज करेंगे, ज्यादातर ये यूज होते हैं पिक्सल्स और इंचेस। लेकिन अगर आप कोई फोटो एडिट कर रहे हैं तो आप इसे पिक्सल पर ही रहने दें। तो मैं पिक्सल पर ही रहने देता हूँ और यहाँ से विड्थ आप कुछ कुछ भी दे सकते हैं जो आप देना चाहें। मैं यहाँ से 1000 दे देता हूँ और 1000 बाय 1000 ही कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे ओरिएंटेशन दी हुई है, यानी ये लैंडस्केप होगा आपका, जो वो क्रिएट होगा आपका आर्टबोर्ड। और यहाँ पे आ जाती है हमारी रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन क्या होती है, यानी 1 इंच में कितने पिक्सल्स होंगे। तो अगर आप स्क्रीन के लिए कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, यानी अपना चैनल आर्ट कोई बनाना चाह रहे हैं या फेसबुक कवर, तो इसमें बाय डिफॉल्ट होती है 72। तो आप 72 ही रहने दें। लेकिन अगर आप प्रिंटिंग के लिए यानी फ्लायर ब्रोशर्स वगैरह कोई अपने क्लाइंट के लिए कोई काम कर रहे हैं तो उसके उसके लिए आप रखेंगे इसको 300। तो मैं 72 ही रहने देता हूँ। और यहाँ से पिक्सल और इंचेस ज़्यादा यूज़ होते हैं, इनको कभी यूज़ नहीं किया मैंने भी और इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और उसके नीचे आपको वो पूछता है कलर मोड। तो यहाँ से कलर मोड बाय डिफॉल्ट आरजीबी यानी रेड, ग्रीन, ब्लू। और यहाँ पे बिट मैप, ग्रे स्केल, आरजीबी, सीएमवाई की यानी सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। और यहाँ पे लैब कलर, तो यहाँ और भी बहुत सारे मिल जाते हैं। सीएमवाई के जो होता है ये प्रिंटिंग के लिए यूज होता है। और बाय डिफॉल्ट जो आरजीबी सिलेक्ट हुआ होता है वो आप यानी वेब के लिए कुछ बनाते हैं तो उसके लिए आप आरजीबी सिलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने प्रिंटिंग के लिए कुछ बनाना है तो आप सीएमवाई के सिलेक्ट करेंगे। तो मैं आरजीबी सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। और यहाँ पे आपको दिखा रहा है 8 बिट। तो बहुत सारी इमेज, ज्यादातर इमेज जो होती हैं वो 8 बिट को सपोर्ट करती हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 8 बिट ही होता है। लेकिन अगर आपकी कोई इमेज फोटोशॉप में ओपन नहीं हो रही तो आप उसको चेंज करके चेक कर सकते हैं 16 बिट, तो इस पे हो सकती है। तो उसके बाद नीचे वो लिखा हुआ आ रहा है कि बैकग्राउंड कंटेंट। तो आप बैकग्राउंड वाइट रखना चाहते हैं अपने फाइल का तो आप वाइट रख सकते हैं, ब्लैक। और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास नीचे और भी ऑप्शन आ जाएंगे, ब्लैक का, बैकग्राउंड कलर का, ट्रांसपेरेंट और कस्टम। तो अगर आप कोई लोगो डिजाइन कर रहे हैं तो आप यहाँ से ट्रांसपेरेंट रखेंगे ताकि लोगो को आपको क्लाइंट कहीं भी लगाना चाहे तो वो इजीली लगा सके। तो वैसे तो मैं वाइट ही यूज करता हूँ, मैं वाइट ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे क्रिएट पे आपने क्लिक कर देना है।
तो क्रिएट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका ये डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है और अब आप इस पे वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये इसका कुछ इंटरफेस है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे तो आपके पास इस तरह से इंटरफेस का खुल जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सबसे ऊपर आपको टॉप पे दिख रही है मेन्यू बार और उसी के नीचे आपको ये जो बार दिख रही है इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी बार। यहाँ पे हर टूल की अलग अलग से प्रॉपर्टी शो होती हैं। तो यहाँ से मैं जैसे देखें कोई भी टूल सेलेक्ट करता हूँ तो ऊपर चेंज हो रही हैं प्रॉपर्टीज। तो उसके बाद यहाँ पे आपको मेरे लेफ्ट साइड पे आपको दिख जाती है टूल बार, इसको हम टूल बार बोलते हैं। तो उसके बाद मेरे राइट साइड पे जो है इनको हम पैनल्स बोलते हैं, प्रॉपर्टी पैनल भी बोल सकते हैं इनको। यहाँ पे आपको जिस पैनल की ज़रूरत पड़े आप रख सकते हैं और जिसकी नहीं आप उसको क्लोज भी कर सकते हैं या अपनी मर्जी का भी आप यहाँ पे जो भी इंटरफेस सेट करना चाहें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका कोई ये स्विचेस है जैसे, तो ये आपका गायब हो जाता है तो आपने परेशान नहीं होना, आपने विंडो में जाना और यहाँ से अपने स्विचेस को ओपन कर लेना तो ये दोबारा आपके पास आ जाएगा। और अगर आपका पूरा इंटरफेस ही चेंज करते करते ख़राब हो गया और आप चाहते हैं कि जो बाय डिफ़ॉल्ट था वही मुझे चाहिए, तो आपने सिंपल क्या करना है, विंडो में जाना है और उसके बाद वर्क स्पेस और उसके बाद रीसेट एसेंशियल। तो जैसे ही आप रीसेट एसेंशियल पे क्लिक करेंगे तो आपका ये बाय डिफ़ॉल्ट जो था वही सब आ जाएगा। और जो टूल बार है उसी के ऊपर आपको दो एरो भी दिखने होंगे। तो इस पे आप क्लिक करें तो ये ऐसे एक ही लाइन में बन जाते हैं और इसी पे दोबारा क्लिक करें तो ये डबल लाइनें बन जाती है। तो मैं ज़्यादातर डबल लाइन नहीं इस तरह से रखता हूँ, तो मैं इसको इसी तरह रहने देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे जो मेन्यूज़ हैं ये हमारे साथ ही साथ कवर होते जाएंगे जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको लेयर दिख रही है। तो ये लेयर में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने कोई बिजनेस कार्ड डिज़ाइन किया है तो उसमें आपने बहुत सारा मैटर डाला होगा, यानी लोगो डाल लगाया होगा आपने और उसके बाद कंपनी का नाम दिया होगा, इन्फो दी होगी और इसी तरह से। तो आपने हर चीज़ की अलग अलग लेयर बनानी है, यानी लोगो की अलग लेयर बनाएंगे आप और टेक्स्ट जो भी लिखा होगा उसकी अलग अलग, ताकि आप बाद में कोई उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहें तो आप कर सकें। यानी अगर आप इसी बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड लेयर होती है, तो इसी बैकग्राउंड लेयर पे ये आप सब कुछ बना देंगे तो आप उसमें बाद में कोई चेंज नहीं करना चाहें या आप कहें कि यार मैंने लोगो ये चेंज करना है तो आप नहीं कर सकेंगे क्योंकि एक ही लेयर पे आपने बना दिया, तो आपको फिर से बनाना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि आप लोगो लगाएं तो उसके लिए भी नई लेयर लें और उसके बाद टेलीफोन, ईमेल, तो इस तरह से आपने जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो न्यू लेयर आपने ज़रूर लेनी है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे अब कोई एक फ़ोटो इंपोर्ट कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक इमेज डाउनलोड करके रखी हुई थी, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं फाइल मेन्यू में जाता हूँ और उसके बाद ओपन में क्लिक करता हूँ। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ओ। जैसे ही मैं कंट्रोल ओ प्रेस करता हूँ तो सॉरी कंट्रोल ओ, और यहाँ से मेरे सामने ये ओपन हो चुका है। तो अब मैंने अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट करना, मैं डेस्कटॉप पे रखी हुई है, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ उसे। तो ये फ़ोटो पड़ी हुई है, इसको मैं इस पे क्लिक करके यहाँ से ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये थोड़ी देर में ओपन हो जाएगी। तो फ्रेंड ये ओपन हो चुकी है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि फोटोशॉप एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, यानी पिक्सेल्स पर काम करता है। तो रास्टर और वेक्टर में भी आपको मैं डिफरेंस बता देता हूँ। रास्टर वो होता है, वो इमेज होती है जो पिक्सेल्स पर डिपेंडेंट होती है। अच्छा पिक्सेल्स क्या होते हैं मैं आपको भी दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको ज़्यादा जूम करता हूँ, हद से ज़्यादा, तो यहाँ पे आपको कुछ डब्बे दिख रहे होंगे, बॉक्स, तो इनको हम पिक्सेल्स बोलते हैं। इनसे मिलकर एक इमेज ये बनी हुई है। ये इमेज भी पिक्सेल्स पर बनी हुई है, यानी पिक्सेल्स पेंट हुए हैं। यहाँ पे जो पिक्सेल्स हैं वो ग्रीन कलर के पेंट हुए हैं, यहाँ से ब्लू, और इस तरह से ये पिक्सेल से मिलकर एक इमेज जो बनती है उसको हम रास्टर इमेज बोलते हैं। और लाइंस और कर्व्स से मिलकर बनी होती है, जो कर्व्स और शेप्स पर डिपेंडेंट होती है, उसको हम वेक्टर इमेज बोलते हैं। यानी उसका जितना भी साइज आप बड़ा कर लें उसकी क्वालिटी में फ़र्क नहीं आएगा। यानी उसको जितना भी आप बड़ा करके चाहे दीवार पे लगा लें तो उसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसको आप इसकी लिमिट से ज़्यादा जूम करेंगे तो इसके पिक्सल्स फटने शुरू हो जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि जूम किस तरह से करना है। हमने तो जूम करने के लिए आपको यहाँ पे जूम टूल दिया हुआ है।
टूल बार में आप सबसे नीचे देख सकते हैं जूम टूल। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसी के ऊपर आपको इसकी प्रॉपर्टी बार में ये एक प्लस का आइकन शो हो रहा है और यहाँ पे एक माइनस का। तो प्लस को आप सिलेक्ट करके जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जूम इन होगा, और माइनस वाले को सिलेक्ट करके जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट होगा। और ये करने का एक और तरीका भी है, आप अपने कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करें, ALT अल्ट, और प्रेस करने के बाद आपका जो स्क्रॉल व्हील है माउस के ऊपर उसको आप ऊपर करेंगे तो ये जूम इन होगा, और उसको नीचे करेंगे तो ये जूम आउट होगा। तो आई होप कि आपको इसकी तो समझ आ गई होगी वेक्टर और रास्टर की। तो अब हम अपने टूल्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला टूल आ जाता है मूव टूल, और जो लेटेस्ट वर्जन है उनकी ये एक खास बात है कि जैसे ही आप टूल्स के ऊपर किसी भी टूल्स के ऊपर थोड़ी देर कर्सर रखते हैं तो आपको एक टूल टिप देता है। यहाँ से वो बताता है कि ये टूल क्या काम करता है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट को मूव करता है, मूव द सिलेक्शन और लेयर इसके नीचे, या ये भी आप के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो मूव टूल को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जैसे ही मैं इस फोटो को मूव करता हूँ तो ये मुझे एरर दे रहा है। तो ये एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि हमारी ये जो लेयर है ये लॉक्ड हुई है। तो यहाँ पे आपको एक ताला दिख रहा होगा। तो लेटेस्ट जो वर्जन है CC 2017 या 18, तो उनमें इसके ऊपर एक ही क्लिक करें तो ये लॉक खुल जाता है। लेकिन जो पुराने वर्जन है उस पर हमें इस तरह से डबल क्लिक करनी होती है और उसके बाद यहाँ से हम ओके करते हैं तब हमारा ये लॉक खुलता है। लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन है फोटोशॉप के उनमें सिर्फ इस पे क्लिक करनी होती है और ये लॉक खुल जाता है, और अब मैं अपनी इमेज को जहाँ चाहे मूव कर सकता हूँ। तो ये मूव टूल तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए यूज होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे कुछ टूल्स के बारे में बताऊंगा, और उसके ये जो मार्की टूल है और आगे जो टूल्स हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देख सकें। तो फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।